दोस्तों नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस पीवाईक्यू की जो सीरीज़ है और उसकी क्लास 13 है। इसमें हम इंडियन फिजियोग्राफी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी का आज ये 13वां संस्करण, यानी कि आप चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कोई भी विद्यार्थी हों, उन सभी के लिए यह सीरीज़ एक बेहतर सिद्ध हुई है। और इसके माध्यम से आप अपने आप को मूल्यांकित कर सकते हैं कि आप इस टॉपिक में कितनी समझ रखते हैं और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये रहा अपना पहला प्रश्न कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। यहाँ इस घाटी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड। जिसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अब एक एक दो घाटी और भी इन राज्यों के बारे में जान लेते हैं कि कौन किस घाटी हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, कांगड़ा घाटी, ऐसे ही और भी काफ़ी घाटियाँ। तो एक एक दो घाटियों की यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। सिक्किम में आपको मिलेगी युयांगा घाटी। और जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी आपको कश्मीर वैली, आपको यहाँ कश्मीर वैली मिलेगी। और उत्तराखंड में एक घाटी है वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी। अब इसमें एक नोट आप लिख लें कि जो इम्पोर्टेंट है, अभी जो प्रश्न आने की उम्मीद हो सकती है कि इन वर्षों में आ जाए किसी भी एग्ज़ाम पे, और वो है हर्सिल वैली। कौन सी? हर्सिल वैली। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले न्यूज़ में देखा ही होगा कि वहाँ कितनी ज़्यादा जो भूस्खलन की समस्या हुई है बादल फटने के कारण। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद या ग्लेशियर कहाँ स्थित है। अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, या गिलगित के उत्तर में, या नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है नुब्रा घाटी। ग्लेशियर यानी कि हिमनद, ये हिमनद कुछ नहीं, ये एक हिम का जमाव होता है। क्या है? आइस के एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें पूरा आइस ही जमा होता है और वो स्लाइड भी करता रहता है समय के साथ। तो ये पूरा एक क्या है? हिमनद है, यानी कि नदियों की तरह ही आपको दिखता है, जमा हुआ एकदम श्वेत। तो ये पूरा क्षेत्र है। अब बात की जा रही है सियाचिन की, तो आप याद रखेंगे कि सियाचिन एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है जो ध्रुवीय ग्लेशियर को छोड़ने के बाद जो लैंड में है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, और एशिया का तो है ही सबसे बड़ा ग्लेशियर। साथ ही साथ ये एक वेटलैंड भी है, यानी कि युद्ध क्षेत्र के रूप में भारत में आप देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं इस ग्लेशियर के आसपास रहते हैं। ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा हम मैप के माध्यम से बाद में ब्रीफ में बताएंगे। तो अब इनके माध्यम से आप पहले इन्हें हम मैप में दिखाते कि ये आखिरकार कौन कहाँ है, कैसे हैं। तो चलिए हम मैप के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे मैप रहा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा था, लेकिन अब वो दो भागों में बंट चुका है। एक हो गया है लद्दाख का पार्ट और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि है ना। तो ये दो भागों में 2019 के बाद से बट गया। और पहले ये क्या था? एक स्टेट था आर्टिकल 370 के तहत, लेकिन अब इसे यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये जो अब पार्ट है सियाचिन का, अब वो लद्दाख के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ जो ये क्षेत्र है, ये जहाँ हम मार्क कर रहे हैं, ये मार्क यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है। और यहीं से नुब्रा घाटी निकलती है। कौन सी? नुब्रा नदी निकलती है। यहाँ से एक नदी और आती है और वो नदी है श्वेक नदी। तो यानी कि ये जो नुब्रा नदी है श्वेक नदी की एक सहायक नदी भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नुब्रा है, तो इस घाटी के उत्तर में है।
तो इसका आंसर क्या था, नुब्रा के उत्तर में। अब कुछ और जो प्रश्न थे उनमें से जो कुछ ऑब्जेक्टिव थे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं अक्साई चेन। क्या बोलते हैं, अक्साई चेन। यानी कि इसे जो है तो चीन अपना पार्ट मानता है लेकिन भारत अपने में दिखाता है। तो क्लेम्ड बाय चाइना बट अथॉराइज्ड जो अभी मैप में है वो इंडिया का है हिस्टोरिकल के आधार पर। ऐसा ही ये जो क्षेत्र है इस पे कश्मीर उसका क्षेत्र है पाकिस्तान का। किसका है, पाकिस्तान का। लेकिन ये इसे भी हम मैप में अपने दिखाते हैं, यानी कि इंडिया अपने मैप में दिखाता है। तो इतना तो आपको समझ है। तो इस अक्साई चीन के जो पूछा उसने, अक्साई चीन के पूर्व, जबकि पूर्व में नहीं उसके पश्चिम में है लेह। यहाँ लेह है, लेह क्षेत्र है। इस लेह क्षेत्र की कह रहा है कि पूर्व में, जबकि लेह के भी ये किसमें है, उत्तर पश्चिम की तरफ है। तो अब आपको लेह में भी समझ आया। और यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ गिलगित है। कौन सा क्षेत्र है, गिलगित। तो गिलगित के भी क्षेत्र में अब देखें कि किस तरह के डायरेक्शन में। अब अगर इनके क्षेत्र को अगर हम जहाँ लिखे हैं वहाँ अगर इनका डायरेक्शन दिखाएं तो ये पश्चिम। लेह का अगर क्षेत्र देखें तो लेह में भी कुछ ऐसा है, गिलगित के क्षेत्र में ऐसा है और नुब्रा के उत्तर। तो समझ आ रहा होगा कि आपको कैसे कहाँ क्या है। इसलिए कि यहाँ से अपनी एक रिवर निकलती है और वो रिवर है सिंध रिवर। कौन सी, सिंधु रिवर है। तो सिंध की ये सहायक नदियाँ भी हैं। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कुछ हिमनद दिए हुए हैं, वही ग्लेशियर, और कुछ नदियां हैं। तो उनके माध्यम से आपको विचार करना है कि इन युग्मों में कौन से सही हैं कौन से सही नहीं है। तो बंदरपूंछ यमुना नदी, बारासिंगी चेनाब नदी, मिलान मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा और जेमू मानस। तो इसमें सही आंसर होगा एक बंदरपूंछ यमुना, दूसरा बारासिंगा चेनाब और तीसरी है हमारी सियाचिन यानी कि नुब्रा, जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए 1, 2 एंड कौन है 4, 1, 2 एंड 4। तो ये आपने देखा कि ये हमारे आंसर है 1, 2 एंड 4 में। तो आखिर इनमें क्या है, तो इसका एक क्षेत्र और आपने सुना होगा कि यमुना जो है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये इसका पार्ट है बंदरपूंछ, यानी कि अगर और बात करें थोड़ा इसके बड़े क्षेत्र में तो यमुनोत्री ग्लेशियर ये कहाँ है, उत्तराखंड में। याद रखेंगे उत्तराखंड क्षेत्र में। चेनाब वाला ये जो क्षेत्र है ये हिमाचल में है, हिमाचल में। इस क्षेत्र में जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी यहाँ से नहीं निकलती, मंदाकिनी निकलती है चौराबाड़ी से, चौराबाड़ी क्षेत्र से उस ग्लेशियर से निकलती है, चौराबाड़ी से। ये भी उत्तराखंड में है। मिलान से कौन सी निकलती है, तो मिलान से निकलती है गौरी गंगा। कौन सी, गौरी गंगा निकलती है। ये किसकी बात हो रही है, ये भी उत्तराखंड का क्षेत्र है। सियाचिन नुब्रा, इसे अभी हम लोगों ने देखा ही, ये लद्दाख में है। और जेमू, इससे जो है तो यहाँ से निकलती है वो नदी है तीस्ता। कौन सी, तीस्ता रिवर। ये कहाँ है, ये सिक्किम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कुछ ऐसा ये सिनेरियो है इसका पूरा, इस तरह आपको मिलान करना होता है। तो आप समझ चुके हैं कि कौन कहाँ किससे हैं। आपको एक सवाल है, ये हमारा एक प्रश्न है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी ये किस ग्लेशियर से निकलती है। आपको इसमें बताना है कि ये किस ग्लेशियर से ओरिजिन होता है गंगा नदी का। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। यहाँ ये कह रहा है कि बेसाल्ट से निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। अब वो कौन से, क्रिटेशियस युग में या प्लीस्टोसीन युग में या कार्बोनिफेरस युग में या मियोसीन युग में। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिटेशियस इरा में। कौन सा, क्रिटेशियस युग में। अब ये तो आप समझ गए, चलिए कि क्रिटेशियस में है, यानी कि इस समय जब रियूनियन हॉटस्पॉट, उस समय जब लावा ओरिजिन हुआ तो इसमें लावा जमता गया इस क्षेत्र में, और ये बाहर जो लावा निकला वो बेसाल्टिक लावा हो, जो यानी कि जो बाहर जमता है लावा उसे हम बेसाल्ट रॉक कहते हैं, जो अंदर होती है वो ग्रेनाइट रॉक होती है। आगे चलकर आप लोग जब पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप तो इसी में एक सॉइल का भी हम नाम पढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो यही रासायनिक कंपाउंड के चेंज के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण फिर इस बेसाल्ट से ही इस ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। वो हम सॉइल के अंतर्गत और अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्लीस्टोसीन, कार्बोनिफेरस, मियोसीन। इस प्लीस्टोसीन में भारत में जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाले आपको मैदान दिखते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर में जैसे करेवास की जो प्लेन है, तो ये जो बने हैं मैदान, उपजाऊ मैदान जो भारत में है, ये सारे मैदान इसी टाइम के हैं। कार्बोनिफेरस की बात करें तो इस कार्बोनिफेरस में आपको कोल की मात्रा कोल दिखने को मिलती है बहुत ज़्यादा जो बनती है। और मियोसीन का जो है तो ये हिमालय के जो हमारा मिड हिमालय है, लेज़र हिमालय है, उसके ओरिजिन टाइम पीरियड की बात होती है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, साथ ही साथ आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।